54 संन्यास का प्रस्ताव। कुछ दिनों बाद मेरी मनस्थिति ठीक होने लगी। अब मैं पहले की तरह ही प्रसन्न रहने लगा था और दुनिया का तमाशा देखता रहता था। सब लोग एक दूसरे के दोष देखने में लगे थे, लेकिन अपनी कमियों पर किसी का ध्यान नहीं था। हर कोई सूंघता फिरता था कि कहीं किसी का कोई अवगुण पकड़ में आ जाए, चाहे वह काल्पनिक ही क्यों न हो। भगवान ने शायद यही तमाशा देखने के लिए दुनिया बनाई थी। जिसे देखो वही अभिमान में डूबा हुआ, जिससे भी बात करो आत्म प्रशंसा, लेकिन जिसका हृदय टटोलो वही दुखी। मैं देखता और भगवान की अनोखी लीला पर हैरान होता। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि किसी मंदिर में चोरी हो गई, तो चोर भगवान के कपड़े तक उतार कर ले गए। मैंने महाराजश्री को बताया तो वे खूब हंसे, बोले, चोरों को इससे कोई मतलब नहीं कि कोई व्यक्ति है या भगवान, उन्हें तो माल चाहिए। जब मैं अपनी तरफ देखता तो शर्म से सिर झुक जाता था। यहाँ भी तो वही हाल था, वही अभिमान और क्रोध। क्या क्या गिनाऊं, सारे विकार तो मन में मौजूद थे, पर माथे पर साधक होने का टीका लगा था। अपनी प्रशंसा सुनने की लालसा मेरे मन में भी थी। कभी कभी अनजाने में ही सही, अपनी तारीफ भी खुद ही कर लेता था। भोजन स्वादिष्ट बना हो तो 2 कौर ज्यादा खा ही लेता था। क्या यही साधन की कमाई है? क्या यही प्रभाव मैंने महाराजश्री के चरणों के पास रहकर पाया है? कहाँ महाराजश्री का निर्मल व्यक्तित्व, कहाँ मैं गंदगी से भरा हुआ एक बर्तन। तब मन ग्लानि से भर जाता। कई बार मैं मन को यह कहकर संतुष्ट करने की कोशिश करता था कि सारे संसार की ही यही हालत है, तू कोई अकेला थोड़ी है। फिर अगले ही पल ध्यान आता कि साधकों का सोचने का तरीका यह नहीं है। दुनिया बुरी होने से तेरी बुराई कम नहीं हो जाती। दुनिया जैसी भी है होती रहे, तू तो अपने मन की सोच। तभी अचानक मुझे महापुरुषों की याद आती थी। उन्होंने भी इसी दुनिया में रहते हुए दुनिया से अपने मन को प्रभावित नहीं होने दिया। कितनी कठिनाई आई होगी उन्हें भी। कबीर ने कहा भी है कि तेरी झोपड़ी गला काटने वालों के पास है, तू तो अपनी निबेड़। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू उदास क्यों होता है? लेकिन मेरा मन ऐसा था कि कभी तो दुनिया की भागदौड़ देखकर हंसता था, तो कभी प्रभावित भी हो जाता था। एक दुविधाजनक स्थिति थी। मैं सोचता कि मेरा मन प्रभावित क्यों हो जाता है, तो हर बार यही जवाब मिलता कि मन की मलिनता ही इसका कारण है। यह मलिनता कैसे दूर होगी? साधन मैं करता हूँ, सेवा करता हूँ। अगले ही पल फटकार मिलती कि यह तेरा अभिमान है। तू साधन करने वाला कौन? सेवा करने वाला कौन? यह तो शक्ति है जो तेरे अंदर प्रकट होकर साधन कर रही है। यह गुरु शक्ति ही है जो तुमसे सेवा ले रही है। तेरा यह अभिमान ही तेरे मन को निर्मल नहीं होने देता। मैं शांत हो जाता। ऐसी उधेड़बुन मेरे अंदर चलती रहती थी। कभी मन आशा से भर जाता था तो कभी निराशा जाग उठती थी। जब गुफा में साधन में बैठे साधकों की आवाजें सुनता था तो मेरा मन भी आशा और उत्साह से भर जाता था, लेकिन साधकों का व्यवहार देखता या उनकी बातें सुनता था तो मन में निरुत्साह और निराशा छा जाती थी। मेरा मन अभी भी बाहरी दुनिया से प्रभाव ग्रहण करता था। आशा का स्रोत अभी तक भी अंदर से नहीं फूट पाया था। मैं इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि एक और घटना घट गई, जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। महाराजश्री के साथ मैं सुबह घूमने के लिए जा रहा था कि महाराजश्री चलते चलते एकदम खड़े हो गए और कुछ देर रुककर कहने लगे, अब तुम संन्यास ले लो। यह बात महाराजश्री ने एकदम इस तरह कही थी कि मैं हक्का बक्का रह गया। मैं बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। काफी देर बाद मुझे होश आया। महाराजश्री भी एक ही वाक्य बोलकर चुप हो गए थे।
मैंने कहा, यह आपकी इच्छा है तो मेरे लिए यह आदेश ही है, लेकिन आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रश्न वही पुराना ही है, योग्यता का। क्या मैं संन्यास के योग्य हूँ? मेरे विचार में मुझ में योग्यता नहीं है। वैसे आपकी इच्छा शिरोधार्य है, लेकिन बिना अधिकार के संन्यास क्या लेना ठीक रहेगा? उत्तर मिला, तुम क्या समझते हो कि मैं बिना विचार किए ही यह बात कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम में क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों के होते हुए किसी को भी अधिकारी नहीं कहा जा सकता। फिर भी मैंने तुम्हारे सामने संन्यास का प्रस्ताव क्यों रखा, यह सोचने वाली बात है। अक्सर समाज में ऐसी धारणा है कि पूरी तरह सिद्ध हो जाने के बाद ही संन्यास लिया जाता है या लिया जाना चाहिए, लेकिन यह धारणा गलत है। एक बात तो साफ है कि अध्यात्म के अलावा अब तुम्हारा और कोई लक्ष्य नहीं। तुम संन्यास के योग्य हो कि नहीं, यह एक अलग प्रश्न है, लेकिन तुम्हारा लक्ष्य अब निश्चित हो चुका है। इसी पृष्ठभूमि में इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। संन्यास दो तरह का होता है, एक विद्वत संन्यास, यानी जो कुछ पाना था पा लिया, अब कुछ पाना जानना शेष नहीं रहा, इसलिए मैं संन्यास लेता हूँ। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो आज के युग में शायद ही कोई ऐसा सन्यासी मिलेगा जिसने अंतिम तत्व के दर्शन कर लिए हों, यानी पूरी तरह सिद्ध हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बिना किसी गुरु के अपने आप ही जो संन्यास ले लिया जाता है वह विद्वत संन्यास होता है। उनकी इस धारणा का आधार क्या है, मैं नहीं जानता। संन्यास का दूसरा प्रकार होता है विद्विषा संन्यास, जिसमें अंतिम तत्व का दर्शन करना ही लक्ष्य होता है। बुद्धि में ऐसा निश्चय हो जाता है कि दुनिया दुहकों का ही घर है, इसलिए दुनिया के सुख प्राप्त करने में कोई रुचि नहीं होती। अब सारा जीवन अंतिम तत्व की प्राप्ति के लिए ही लगाना है, इसलिए मैं संन्यास लेता हूँ। आजकल ज्यादातर सन्यासी इसी श्रेणी में आते हैं। यह अलग बात है कि उनमें से कितने अंतिम तत्व की प्राप्ति के लिए गंभीरतापूर्वक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद्विषा संन्यास का अर्थ और लक्ष्य यही है। तुम्हारा संन्यास भी विद्विषा संन्यास होगा, जिसमें पहले तुम्हें विद्वत संन्यास की योग्यता और अधिकार पाने की कोशिश करनी है। योग्य हो जाने पर अपने आप तुम्हारी स्थिति विद्वत संन्यास में स्थापित हो जाएगी। यह इस जन्म में भी संभव है और एक से ज्यादा जन्म भी लग सकते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो तुम इस समय भी विद्विषा सन्यासी ही हो, केवल तुम्हारा अभी संस्कार नहीं हुआ है। लक्ष्य तो तुम्हारा उधर ही जा रहा है, मैं तो केवल संस्कार करने की बात कहता हूँ। महाराज श्री की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि मनुष्य अपने हृदय में कोई भाव या विचार बना लेता है या धारणा बना लेता है तो उसी से चिपका रहता है। उसे कोई कितना भी समझाए, तर्क दे, लेकिन वह अपनी बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे सारी समझाइश उसके कानों को छू कर लौट जाती है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। मेरा मन भी योग्यता और अयोग्यता के भंवर में फंसा हुआ था। महाराज श्री की बातें मेरे हृदय तक पहुंच ही नहीं रही थी। शायद विचार के दृष्टिकोण का अंतर था और मानसिक स्तर का भी, इसीलिए महाराज श्री की बात मुझे जमी नहीं रही थी। लेकिन यह गुरु महाराज की इच्छा थी, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। सदैव ही शिष्य की हितकामना होती है। गुरु इच्छा के अनादर का दुष्परिणाम मैं भुगत ही चुका था, इसलिए विवश था। मैंने बहुत अच्छा महाराज जी कह दिया। महाराज श्री बोले, गुरु का काम ही यही है कि करने योग्य कोई काम अगर शिष्य नहीं कर रहा हो तो उसे उसमें लगाना, यदि नहीं करने योग्य कुछ कर रहा हो तो वहाँ से हटाना। यदि शिष्य कोई दुविधा में हो तो उसे मार्गदर्शन देना। यदि कोई बात अनदेखी हो, शिष्य उधर से उदासीन हो तो याद दिलाना। इसलिए गुरु की आवश्यकता है।
जब तक भले बुरे का निर्मल विवेक अपने अंदर जागृत नहीं हो जाए, तब तक गुरु के आदेशानुसार ही कार्य करना बेहतर है। वैसे हर व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति भूले करता है, बाद में पछताता भी है, लेकिन अभिमान का फिर भी त्याग नहीं करता। इस अभिमान को मिटाने का सबसे आसान उपाय है कि अपने आप को किसी के समर्पित कर दिया जाए।